तो बच्ची बोल रही है कि सर हमने अभी तक पढ़ा है पार्टनरशिप और पार्टनरशिप की डेफिनेशन। तो आप मुझे बोल पाओगे पार्टनरशिप की डेफिनेशन, मगर बुक वाली डेफिनेशन नहीं, जो आपने समझा है क्लास से। बताओ बेटा जल्दी। तो बुक वाली है वैसे। नहीं, अब जो तुमने समझा खुद से, किसी और को आपने समझाना यार पार्टनरशिप क्या होता है। सर पार्टनरशिप वो बिजनेस होता है हम्म। जो दो या दो से ज्यादा पर्सन चलाते हैं, हम्म। ताकि वो मतलब प्रॉफिट शेयर करे और हम्म। बिजनेस अच्छे से चलाए। ठीक। और कोई इसमें ऐड ऑन कर सकता है? डरना नहीं है, यहाँ सर कोई किसी को आपको जज नहीं करेगा, इससे आपकी स्किल्स बढ़ जाएंगी। बताओ। सर जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की जो प्रॉब्लम्स थी उनको ओवरकम करने के लिए हम पार्टनरशिप फर्म जो है स्टार्ट करते हैं। तो बच्ची अपना नाम बताओ। मुनज़्ज़ा रहीम। ठीक ठीक। मतलब सोल प्रोप्राइटर में कुछ लिमिटेशन है, इसलिए हम पार्टनरशिप में जाते हैं। ये एक ठीक है, पार्टनरशिप में जाते हैं। और पार्टनरशिप में क्या होता है? सोल प्रोप्राइटर में एक ही मालिक होता है, बट पार्टनरशिप में एक से ज्यादा मालिक हाँ होते जी हैं। सर। तो आज हम अपना जो सिलेबस है उसका दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। और मैं कोई बुक की डेफिनेशन अभी नहीं लूंगा। जो चीजें आप बोलोगे ना, मैं उनको लिख के जाऊंगा। आप में से हर कोई बच्चा मुझे एक एक फीचर बताएगा पार्टनरशिप का, आपको बुक नहीं देखनी है। जो जल्दी बताएगा उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो जल्दी रिलीव हो जाएगा। बताओ सर कोई सबसे बच्ची। पहले एग्रीमेंट का होना जरूरी लीगल है। बच्ची लीगल बोल रही बिजनेस है कि होना सर चाहिए। एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट। लीगल बिजनेस होना चाहिए। सब हाँ बिजनेस बेटा। का होना जरूरी है। लीगल बिजनेस। तब आपने एक म्यूचुअल बताया, अब आप एजेंसी। चुप करके बैठोगे। जो एक बताएगा वो चुप करके बैठेगा, ताकि सबको अपॉर्चुनिटी। लड़कों में से कोई लड़का बोल रहा था, लीगल बताओ बेटा। बिजनेस। हाँ। लीगल बिजनेस होना चाहिए सर। लीगल बिजनेस होगा। ये आपको समझ आ रहा है फीचर का मतलब क्या होता है? ये चीजें आपको ना बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे आते हैं, फीचर क्या होता है, डिस्क्राइब क्वेश्चन। मतलब क्या क्या होता है पार्टनरशिप में, देयर आर कॉल्ड द फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप में। अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी किसी बच्चे ने बोला। ये आप बुक से सर बोल रहे हो कि प्रॉफिट अभी तक हमने ये डिस्कस किया ही नहीं था। वॉलंटरी एसोसिएशन। प्रॉफिट शेयरिंग। वॉलेंटरी एसोसिएशन में एग्रीमेंट के साथ ही रखता हूँ। और प्रॉफिट शेयरिंग किसी बच्चे ने बोला। और रजिस्ट्रेशन। हाँ, म्यूचुअल एजेंट। म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, ये बच्चों ने बोला। कोई और भी बोलेगा मैं यहाँ पे लिखूंगा। बट मैं जरा इसको रजिस्ट्रेशन दूसरे आता है तरीके से। इसमें। हाँ। रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन। अंडर 18 से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। चलो अब मैं फीचर्स बताता हूँ। अब देखो मैं किस तरीके से बताऊंगा। मैं फीचर्स दूंगा जो हमने समझा। हमने समझा कि पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है टू और मोर पर्सन। होता ही नहीं होता। पहले तो यह बात यह आएगी ना, दो या दो से ज्यादा बंदे होंगे। तो सबसे पहला फीचर जो पार्टनरशिप का रहेगा, डेफिनेशन से ही आपको सारी चीजें निकल जाएंगे। मैं तभी बोलता हूं, अगर आपको वो कंसेप्ट समझ आता है बच्चों, ये बात बहुत याद रखो, आपको बहुत हेल्प करेगी लाइफ में, एकेडमिक्स में। अगर आपको वो कंसेप्ट आता है, फिर उसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, आपको वो करना आएगा। उसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, आपको वो करना आएगा। बट आपको वो कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट क्या है? या आपको बोल रहा है आपको फीचर्स पार्टनरशिप के बता दो। अगर आपने पार्टनरशिप अच्छे से समझा, पार्टनरशिप क्या है, आपको उसके फीचर्स खुद ही आ जाएंगे। यार मैं आपको बताऊं, मुझे हम पढ़ते थे बचपन में एक टॉपिक गाय के बारे में। अब जिसको गाय का कंसेप्ट सारा पता है, वो गाय के बारे में सब कुछ बता देगा। गाय एक पालतू जानवर है, उसकी चार टांगे, दो आंखें, ये सब चीजें। गाय घास खाती है। क्योंकि अगर आपको पता है गाय क्या है, तो आप उसके फीचर्स बोल रहे हो। मनकून होता था वो क्या था? देवर नथिंग बट फीचर्स ऑफ द काउ ना। तो अगर आप गाय को अच्छे से समझोगे, अगर हमारे टीचर वैसे होते बचपन में, हमें गाय के सामने ले जाते, बोलते ये गाय, अब तुम बताओ गाय में क्या क्या होता है, हमें वो रट्टा ही नहीं लगाना पड़ता जो हम 8th तक रट्टा मारते थे गाय के बारे में, गाय के बारे में, गाय के बारे में। तो आपको पार्टनरशिप के फीचर्स याद करके नहीं जाना है कल को। आपको पार्टनरशिप समझना है। आपको पार्टनरशिप अच्छे से समझ आए ना, आप 5 पॉइंट का आप 10 पॉइंट बना सकते हो। ठीक है। चलो, जो समझा है उसको फीचर में कन्वर्ट करते हैं। पहला फीचर, पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा बंदे होते हैं। दूसरा फीचर क्या आएगा? उन्होंने एग्रीमेंट किया होता है।
एग्रीमेंट किया होता नहीं किया होता? आपने भी ये पॉइंट बोले बेटा, बट आपके बोलने में और मेरे लिखने में फर्क क्या हो गया? मैं उसको सीक्वेंस में लिख रहा हूं। जब मैं सीक्वेंस में लिख लूंगा तो दो चीजें होगी, एक मैं डेफिनेशन पे जा रहा हूं, मैं कंसेप्ट पे जा रहा हूं, वहां से फीचर्स लिख रहा हूं, और जो बंदा इसको कल को इवाल्युएट करेगा या जिसको ये देखना है उसको पूरा समझ आया है भाई, हाँ दो बंदे होंगे, उन्होंने एग्रीमेंट किया होगा, एग्रीमेंट किस लिए किया होगा? बिजनेस करने के लिए किया होगा। फिर क्या करेंगे? बिजनेस करने से वहां से जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको वो करेंगे, उसको वो शेयर करेंगे म्यूचुअली। तो 5 आपको वहीं आ गए। फिर आप बोलोगे इसमें म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट होता है, क्योंकि कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिव, तो यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट है। फिर आगे बात इनकी लाइबिलिटीज क्या होती है, लाइबिलिटीज लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है। रजिस्ट्रेशन के बारे में बात आएगी, रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है कि नहीं है। 6-7 पॉइंट हो गए, बस 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएगा, बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। चलो, 2 और मोर पर्सन होंगे, ठीक है, पहला फीचर बन गया 2 और मोर पर्सन। दूसरा चीज एग्रीमेंट हो सकता है, पहले मैं सारे लिखूंगा फिर थोड़ा इसको डिफाइन करें। चौथा चीज क्या होगा? दे विल बी एग्रीमेंट फॉर व्हाट? एग्रीमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। सुन रहे हो ना बेटा? जी सर। एग्रीमेंट फॉर Yes, डूइंग sir. बिजनेस एंड देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। एंड लॉसेस। प्रॉफिट में लॉस भी आएगा, एंड देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। तो 5 तो यहां ही आ गए। जरा 5 को थोड़ा सा इलॉबरेट करेंगे। ये तो अपने पॉइंट लिखे, बुलेट पॉइंट्स। कल को अगर अब आपको याद भी करना है सपोज, तो आप 5 पॉइंट याद रखोगे। 2 और मोर पर्सन होंगे, एग्रीमेंट होगा, बिजनेस होना चाहिए, जब आप रट्टा कर दो या उस तरह से याद नहीं करो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होगा, म्यूचुअल एजेंसी होगा। बट आप ये 5 पॉइंट तो नहीं लिखोगे इसमें, तो आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं लिखेगा। अब आपको इसके एक स्टेप आगे जाना है, एक स्टेप जाकर 2 और मोर पर्सन को डिफाइन करना है। तो आप क्या लिखोगे? रट्टा नहीं लगाना है, लॉजिकली समझना है जो आपने कंसिडर किया सर। फिर आप लिखोगे पार्टनरशिप काइंड ऑफ बिजनेस इन विच देयर शुड बी मिनिमम 2 पार्टनर्स, ठीक है, एंड मैक्सिमम पार्टनर्स विल बी 50। ये आपको इंग्लिश में लिखना है ना, वो आप अपने वर्ड में बुक का और अपना वर्ड मिला के लिख सकते हो कि पार्टनरशिप वो बिजनेस है जिसमें क्या होता है, मिनिमम 2 बंदे होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। मैं आपको एग्जाम के लिए भी तैयार कर रहा हूं, इसको समझ लो, अपने अपना दिमाग को भी खोल के रखो। अब आगे लिखना आएगा 2 और 50% में, 50% का अगर और ज्यादा लिखना, अगर लगा कि ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, अगर लगेगा ये सपोज 5 मार्क्स का आएगा, तो 2 और मैक्सिमम लिमिट इज 50। बट अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा और डिटेल में लिखना है, थोड़ा और डिटेल में लिखना है। फिर क्या लिखोगे कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट, फिर आप बोलोगे सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट has prescribed the maximum limit which will be 100. However, the central government has been empowered to specify less number, and as per Companies Act rules, जो भी वो रूल होगा 2014, the maximum limit as on date is 50। इस तरीके से फिर उसी क्वेश्चन को आपने 5 मार्क्स का भी बना सकते हो, 3 मार्क्स का भी लिख सकते हो, 10 मार्क्स का भी। कॉन्सेप्ट एक है, समझ आई बात? जी सर। तो कंसेप्ट समझना है। फिर जिस तरह से क्वेश्चन की डिमांड है, चाहे वो 3 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का, उस हिसाब से आपको कंटेंट भरना है। कंटेंट आएगा वहीं से, कंसेप्ट से। चलो 2 और मोर पर्सन पे बात होगी, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? सर पहले ना बुक्स में लिखा होता था 10 होते हैं बैंकिंग के लिए, नॉन बैंकिंग के लिए 20 होता है, ऐसे कुछ लिखा होता था ना, वो पहले होता था, ठीक है। अब वो चीज नहीं है, अगर किसी बुक में आप देखोगे उसको काट देना। दूसरा चीज है कि सर उनमें एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एग्रीमेंट। तो दूसरा फीचर पार्टनरशिप में आएगा, उसमें एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो जब एग्रीमेंट की बात आएगी तो बात आएगी ये रिटर्न होगा कि ऑरल होगा। तो जहां तक पार्टनरशिप एक्ट की बात है, वो बोलता है कि ये जो एग्रीमेंट है दो लोगों के बीच में, इसको हम पार्टनरशिप की दोनों सूरतों में मानेंगे। अगर ये रिटर्न है तब भी ये एग्रीमेंट माना जाएगा, अगर ये ऑरल भी है तब भी ये एग्रीमेंट माना जाएगा। सदफ ने परसों के क्लास में बोला था कि सर मेरा जो कजन ब्रदर है ना, वो दूसरे दोस्त के साथ ना वो कर रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है, बट सदफ क्या उनका रिटर्न है? मोस्ट चांसेस होंगे कि उनने शायद राइटिंग में पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई होगी। बट अगर वो ऑरली भी बोले, जुबान भी दी है, तब भी कानून बोलेगा हाँ भाई ठीक है, इनके बीच में एग्रीमेंट था और इसको हम तब भी पार्टनरशिप बोलेंगे। तो जहां तक एग्रीमेंट की बात है, वो राइटिंग में भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें किसी को डाउट आ रहा है? अगर हमने एग्रीमेंट किया No, है, sir. अगर हम, मेरा एक दोस्त है वो कश्मीर में, मैं इधर हूं, हम बोलते ठीक है हम पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे, तो वो एंटर इनटू द बिजनेस, इट विल बी कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप। बट हियर इन द एग्रीमेंट इज नॉट इन राइटिंग, इट इज ओरल, इट इज ओरल। कल को अगर देखो राइटिंग में होने का फायदा होता है, राइटिंग में होगा तो बहुत अच्छी बात है। क्यों?
कल को अगर डिस्प्यूट होगा कोर्ट में जाएंगे, बोलेंगे देखो भाई हमने डील में लिखा था ये चीज होगा। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला पार्टनरशिप, अगर नहीं होगा तो क्या होगा? अगर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, कानून फैसला करेगा पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से। तो हम पार्टनरशिप एक्ट देखेंगे कि अगर पार्टनरशिप डीड क्या बोलता है, एक्ट क्या बोलता है अगर डीड साइलेंट है किसी चीज को लेकर, अगर डीड नहीं की है या डीड साइलेंट है किसी चीज को लेकर, तब एक्ट क्या बोलता है इसके बारे में फैसला होगा, इनको तभी पार्टनरशिप माना जाएगा। तीसरा चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बिजनेस। क्या है? बिजनेस। पार्टनरशिप में तीसरा फीचर क्या है, एक बिजनेस करने चाहिए। तो पार्टनरशिप में उसी कंटेक्ट में बोलेंगे अगर वो बिजनेस कर रहे हैं। अगर किसी चीज के बारे में एग्रीमेंट किया है तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। बिजनेस के बारे में किसी बच्चे ने बोला था कि सर लीगल बिजनेस होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून जो है आप कुछ भी बिजनेस कर सकते हो। दो लड़के हैं वो बोल रहे हैं यार हम ना ऐसा करेंगे, हम एग्री कर रहे हैं कि हम ना चोरी करने जाएंगे, अल्लाह बचाए ये सब चीजें। तो वहां पे भी तो एग्रीमेंट कर रहे हैं, दो बंदे मिल रहे हैं, बट उसको क्या कानूनी नजरों में ऐसे हम पार्टनरशिप बोलेंगे? उसको हम पार्टनरशिप लिटरल सेंस में उसको भी पार्टनरशिप बोलेंगे। बट हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं या हम जो बिजनेस की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट के कंटेक्ट में बात करें, उसको वो बिजनेस नहीं माना जाएगा। वो लोग कल को दो चोर जाएंगे कोर्ट में कि यार हमने डिसाइड किया था कि हम चोरी करेंगे, जो प्रॉफिट्स है म्यूचुअली शेयर करेंगे, ये करेंगे, कोर्ट को बोलेंगे हमारा फैसला करो, तो जज बोलेगा फैसला बाद में करेंगे, पहले तुम दोनों को जेल भरेंगे। यू गॉट माय पॉइंट? जी सर। तो जी सर। आपका बिजनेस का लीगल होना, एक तो बिजनेस होना बहुत जरूरी है। बिजनेस मैंने आपको परसों बताया था, वन टाइम एक्टिविटी को बिजनेस नहीं बोलेंगे, बिजनेस रिकरिंग नेचर का होता है। दूसरा चीज, दैट शुड बी लीगल। इलीगल होगा तो ठीक है आप कर रहे हो, जिस दिन कानून को पता चलेगा उस दिन आपको जेल भरेंगे। होते हैं ना बहुत सारे। अब चोर अकेले चोर थोड़ी चोरी थोड़ी करता है, बहुत कम चोर अकेले चोरी नहीं करते हैं, वो ग्रुप में चोरी करते हैं। तो वो एग्रीमेंट बाज़ाब्ता होता है इनका, भाई चाहे आप कमाओगे, आपकी चोरी में फायदा मिलेगा, मेरी चोरी में जो भी होगा इस रेशो में जो भी वो डिसाइड कर देंगे। दैट विल बी पार्टनरशिप, बट दैट विल बी पार्टनरशिप इन डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। क्योंकि इधर आएगा ना तो इधर पहले ही उनको जेल भरेंगे, फिर बोलेंगे कि आपको जो तनाजा उसको हम बाद में निपटाएंगे, पहले दोनों को जेल भरेंगे। तो तीसरा फीचर जो आएगा, दैट शुड बी बिजनेस, एंड बिजनेस शुड बी अ लीगल बिजनेस। ठीक है ना? तीसरा चीज, when they agree for what? Doing the business, and then ultimate goal is share the profits ना। अरे मैं बिजनेस क्यों करूंगा, वहां से जो प्रॉफिट, नियत तो यही होता है ना प्रॉफिट कमाने, खुदा का सब लॉस भी हो सकता है, बट द अल्टीमेट नियत इज टू शेयर द प्रॉफिट्स। So they have agreed to share the profits of the legal business, which will be carried on by all, which will be carried on by all or any of them acting for all। ये हमने परसों भी डिसाइड किया था, म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। तो एक होता है प्रिंसिपल और दूसरा होता है एजेंट, जो मैंने आपको परसों के कल लेक्चर में बोला था, लास्ट लेक्चर। बट जहां तक पार्टनर्स की बात है, वो प्रिंसिपल्स भी होते हैं, वो एजेंट्स भी होते हैं। ये समझ आया कि नहीं आया? जो पार्टनर्स होते हैं, तीन पार्टनर है, ए बी सी, इनने पार्टनरशिप बनाई, ए बी सी को इनने बना दी और एंड कंपनी रखा। इसका मतलब एंड कंपनी का मतलब कंपनी नहीं होता वो वाला कंपनी, एंड कंपनी वो लिखते हैं, या एंड एसोसिएट्स, वो कंपनी नहीं बनता। कंपनी बनने के लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखना बहुत जरूरी होता है और रजिस्ट्रेशन करना होता है। एंड कंपनी से प्लीज ये नहीं समझना कॉमर्स के बच्चे, इट मींस ये कंपनी है। एंड कंपनी मींस ग्रुप, एबीसी एंड कंपनी ने बना दिया, या एबीसी वैसे एबीसी ने फर्म बना दी। अब इसमें क्या है, देखो ये कंसेप्ट क्या बोलता है, बोलता है ए प्रिंसिपल है, बी भी प्रिंसिपल है, सी भी प्रिंसिपल है। ए एजेंट है किसका? ए एजेंट है बी और सी का। ए एजेंट है जब ए कोई डील करता है पार्टनरशिप फर्म की विद अ थर्ड पर्सन। जैसे इस बिजनेस में आप सामान खरीदना है, तो ये एक क्रेडिटर के पास गए XYZ कंपनी में, और वहां से इन्होंने सामान खरीदा सपोज 1 लाख का। अब गया सिर्फ एक खरीदने, किस नाम पे खरीदने गया? फर्म के नाम पे। तो वहां पे ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बी और सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए प्रिंसिपल भी है और बी और सी का एजेंट भी है। सपोज बी कोई डील करेगा, बी अकेले के लिए डील नहीं कर रहा है, बी फर्म के बेस पे डील कर रहा है, तो बी ए और सी का एजेंट है, और सी जो है वो ए और बी का एजेंट है, और तीनों प्रिंसिपल है। तो इसका हमने जो पढ़ा था डेफिनेशन में, बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अच्छा जिन्नन मुझे बताओ, कोई आप में से ऐसा है अभी जो जो क्या बोलते हैं इसको, 11th नहीं पढ़ा है अच्छे से? अकाउंटेंसी की बात कर रहा हूं मैं, 11th की अकाउंटेंसी सबने पढ़ी है?
जिसने नहीं पढ़ी है वो बोले कि सर मैंने नहीं पढ़ा 12th 11th। एटलीस्ट बेसिक्स मतलब बैलेंस शीट तक आता है, सबको आता है यस सर। यस सर। बैलेंस शीट तक है। अगर नहीं आता ना तो चैनल पे ना 11th के लेक्चर्स है, प्लीज उनको थोड़ा देखना, फास्ट मोड पे देखना स्टार्ट करो, ये जो टॉपिक्स आपके रह गए, क्योंकि अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। बाद में जब हम नेक्स्ट 3-4 लेक्चर्स में जब हम अकाउंटिंग करने आएंगे ना, तब आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा। तो आई वांट कि एटलीस्ट जो जर्नल के लेक्चर्स है वो आप प्लीज देखें ना, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो। कैरीड ऑन बाय ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर सारे बिजनेस कर रहे हैं तो ठीक है, सारे प्रिंसिपल्स है, बट ये एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या है? सपोज ए भी घर पे ही बैठा होता है, सी भी घर पे ही बैठा होता है, बी ही जाता है दुकान पे, बट ये पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है। तो बी जब कोई भी एक्टिविटी करेगा फर्म के नाम पे, ही इज जस्ट वन, एनी ऑफ देम, बट ही इज एक्टिंग फॉर ऑल, ही इज एजेंट फॉर ऑल, ही इज एजेंट ऑफ ऑल। दे आर प्रिंसिपल्स आल्सो, दे आर एजेंट्स आल्सो। कल को ए और सी नहीं बोलेगा किसी बंदे को, भाई तेरे से ये सामान जो है बी ने लिया था, जा बी के घर जा, नहीं। व्हेन वी आर पार्टनर्स, व्हेन वी आर डू द एग्रीमेंट and the agreement has been decided that only B will be handling the executing the business, B will be doing the business, we will be the dormant partners or whatever, we will not be going to the office every day. But if B has executed any transaction on behalf of firm, A or C cannot tell to the person that तुम जाके B से ले लो, हम ऐसा नहीं बोलते, because there is a concept of the mutual agency, mutual agency। हम सारे एक दूसरे के एजेंट्स हैं, हमारी जो लाइबिलिटीज होती है वो ज्वाइंट एंड सीवियर होती है, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई। इसके बाद ही जी एक सर। कॉन्सेप्ट होता है, इसके बाद ही इसके साथ ही एक कॉन्सेप्ट होता है जो किसी बच्चे ने बोला था, सर इनकी जो लाइबिलिटी होती है ना वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ये अभी तक मैंने डिस्कस तो नहीं किया था बेटा, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले लाइबिलिटी को समझिएगा, लाइबिलिटी का मतलब क्या है। हमने जो पढ़ा अनलिमिटेड लाइबिलिटी, हमने सोल प्रोप्राइटर भी पढ़ा है, पार्टनरशिप भी पढ़ा है। सोल प्रोप्राइटर को हमने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटर जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, और पार्टनरशिप की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। लाइबिलिटी का मतलब क्या पढ़ा था हमने 11th में नॉर्मली? सर इट इज द सर इट इज द ऑब्लिगेशन टू पे द डेट्स। सर ये कर्जा होता है, हमें पे करना होता है फ्यूचर में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बच्चा। मेरा नाम नहीं आता, अपना नाम बताओ, किसने बोला है? ताहिर सर। हाँ वेरी गुड। मेरे को इसमें नाम नहीं आता ना, क्योंकि मैंने वो रखा है, सिर्फ अपनी स्क्रीन रखी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो मैं चाह रहा था, ये ऑब्लिगेशन होती है, यू आर बाउंड टू पे डेट्स, या कोई भी आपने उधार उधार जो डेट लिया था उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। और यहाँ पे जब हमने बोला, नॉर्मली हम बिजनेस में पढ़ते थे यार, मैंने क्रेडिटर से माल ले लिया था वहां पे, तो हम एंट्री करते थे परचेज अकाउंट डेबिट। जब हम किसी से गुड्स खरीदते थे उधार में, तो एंट्री करते थे परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर तो अकाउंट। कैश उधार में खरीदे ना बेटा, ठीक है। और के का मतलब क्या होता है? के का मतलब होता है 1000, 100,000 मतलब 1 लाख। 1000। बैलेंस शीट में मेरी पोजीशन कुछ इस तरह से आ गई, मेरी लाइबिलिटी आएगी, लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स आएंगे मेरे 100K के, और यहाँ पे मेरा एसेट होगा वो गुड्स के नाम पे 100K का, ठीक है ना। सपोज मैंने कुछ नहीं किया था, मेरी पिक्चर ऐसी होगी, यहाँ पे मेरे पास 100K का माल है, यहाँ पे मेरे 100K की लाइबिलिटी है। कल को ऐसा हुआ, ये दुकान में सपोज आग लगी या कुछ लगी, यहाँ पे ये एसेट नहीं बचा, ठीक है, ये एसेट नहीं बचा, वट एवर रीजन, मैंने उधार दिया, जो भी दिया, एनीवेज ये बंदा कल को मेरे पास आएगा कि भाई मेरा ये अपना 100K मुझे दे दे, या बैंक का लोन है सपोज 500K, तो ये क्रेडिटर्स, बैंक का लोन, ये मेरी क्या है? लाइबिलिटी। तो सोल प्रोप्राइटर में अगर ये लोन मुझे पे करना है, इन क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, और मेरे दुकान में जो एसेट्स है, मेरी अब लाइबिलिटीज कितनी है? 600K। 600K मतलब मेरी 6 लाख की लाइबिलिटी है। आज की डेट में इस दुकान की लाइबिलिटी 6 लाख रुपया है, और जब दुकान के एसेट्स हैं अगर वो बेच भी जाएंगे, सपोज 2 लाख की आ जाएगी उसको, ठीक है ना, वहां पे जो स्टॉक बचा है, कम बचा है, और जो डेटर है वो पैसा नहीं दे रहे, टोटल बचा कितना? 4 लाख रुपया। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई तेरे को ये 4 लाख ना अपने घर से लाने, तूने सपोज घर से पहले 2 लाख लाए थे बिजनेस के लिए, तू नहीं बोल सकता था मैंने घर से 2 लाख लाए थे वो वही ले लो। भाई तू घर जा, अपनी जितनी भी तेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको बेच दे, तेरा जमीन है, तेरा घर है, तेरी जो भी प्रॉपर्टी है उसको कोर्ट भेजेगा। तू नहीं बेचवाएगा तो कोर्ट बोलेगा तू ये प्रॉपर्टी बेच, तेरी प्रॉपर्टी को अल्लाह बचाए किसी के साथ बताया एग्जीक्यूट किया जाएगा कोर्ट की वजह से, और वो बेची जाएगी,
और वहां से इन क्रेडिटर्स को पे किया जाएगा। जब तक आप इंसॉल्वेंट ना करार दिए जाओगे, मतलब कोर्ट से आप इंसॉल्वेंट ना दिया जाओगे। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि उस बंदे का दिवालिया निकल गया। चलो तिमिस्रा जावोल बोलते ना, तिमिस्रा जावोल, जावोल का मतलब क्या होता है, उसका दिवालिया जी निकल गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया। कोर्ट बोल रहा है यार इस बंदे के पास कुछ नहीं था, कहना पड़ा शोर का शुरू की फॉलो जर्ड तो बात क्या करी मैं, वो ऐसा बोलते हैं ना। तो वो कब होता है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो अगर आपकी लायबिलिटी कैसी है, अगर आपकी अनलिमिटेड। लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड अगर अनलिमिटेड है, इसका मतलब क्या है, आपको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। ठीक है, यहां तक समझ आया जी आपको? सर। उसका मतलब होता है जी सर। अनलिमिटेड यस लायबिलिटी। सर। तो सोल प्रोप्राइटर में भी ये बात है, पार्टनरशिप में ये बात है, चाहे एक बंदा बिजनेस करे या दो से ज्यादा बंदे मिलकर बिजनेस करे, उनकी बिजनेस की जो भी लाइबिलिटी, बिजनेस की लाइबिलिटी, उनकी बिजनेस की लाइबिलिटी, बिजनेस कर दिया, बिजनेस में घाटा आ गया, बिजनेस के कर्जदार आ गए, उनको पेमेंट करनी है, तो आपका बिजनेस में कुछ बचा नहीं है, तो आप घर आपका कर्जदार आपको घर आएगा, आपको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी में फिर आपका जो मतलब बर्तन वर्तन होते हैं वो छोड़े जाते हैं, आपके कपड़े आपके बर्तन छोड़े जाते हैं, उसके बाद बाकी जो भी होता है घर वर वो सब बेचा जाता है, और उसमें फिर आपकी लाइबिलिटीज पे करेंगे। कंपनी में ये चीज नहीं होती है बेटा। हम जब अभी कंपनी पढ़ेंगे ना, कंपनी में लाइबिलिटी लिमिट होती है, तभी कुछ आप लोग कंपनी के लिए जाएंगे, क्योंकि वहां पे ये रिस्क नहीं होता है। अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो भी आप देखो, जो नॉर्मल आज की डेट में स्टार्टअप्स का कंसेप्ट आता है, स्टार्टअप्स जितने भी आ जाते हैं वो सबसे पहले पता क्या करते हैं, वो कंपनी फॉर्म करते हैं, बिकॉज उसमें लॉसेस होने का चांस बहुत ज्यादा है। डू यू एनी आइडिया अबाउट स्टार्टअप्स? Do you have any idea about entrepreneur? Who is an entrepreneur? What's the difference between an entrepreneur and a normal businessman? आपके सिलेबस में बेटा बिजनेस स्टडीज है, आपके सिलेबस में एंटरप्रेन्योरशिप है। ये एंटरप्रेन्योरशिप डिफरेंट क्या है? हाउ इज एन एंटरप्रेन्योर डिफरेंट फ्रॉम ए नॉर्मल बिजनेसमैन? वो अपॉर्चुनिटी देखता है कि कहाँ पे जरूरत है अरे इस चीज की, बिजनेसमैन वो भी तो बेटा उसी वही करता है हिसाब ना, से। वो तो अपॉर्चुनिटी देखता है। मेरे को बिजनेस करना है तो मैं अपॉर्चुनिटी देखूंगा ना पहले। एक एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में क्या फर्क है? सर बिजनेस वो होता है जो एक आदमी जो होता है बिजनेस स्टार्ट करता है जो कि ऑलरेडी चल ही रहा होता है। एक एंटरप्रेन्योर नया आइडिया जनरेट करता है या वो कुछ एग्जिस्टिंग बहुत प्रोडक्ट में कुछ बहुत अच्छा, एडिशन लाता बहुत है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। हालांकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये चीज को नहीं बोलते, बोलते एंटरप्रेन्योर आल्सो बिजनेसमैन। बट जो समझने वाली बात होती है, जो डिफरेंट सिलेबस है, इट मींस नातिका ने हक अदा किया है एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ने का, क्योंकि उसको पता है एक बिजनेसमैन नॉर्मल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस करता है। यार मैंने बोलता है मैं रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस खोलूंगा, कश्मीर में खोलूंगा रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस। अरे लाखों दुकानदार हैं रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस करते हैं, तो मैं भी एक बिजनेस बन गया। अगर मैं कुछ डिफरेंट करूंगा जो कश्मीर में नहीं होता है, तो उसको बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। अब जो नहीं होता है वैसा कुछ करोगे ना, स्क्रैच से करोगे ना, तो रिस्क भी आपका ज्यादा होता है कि नहीं? अब नए जी से सर। कुछ करोगे तो चांसेस क्या होते हैं डूबने का। तो भी आप देखोगे जो जो अब ये नॉर्मल नॉर्मल बिजनेस करते हैं ना, अब ऐसे कुछ आइडियाज लाते हैं, आइडियाज पे उनको इंडिया में एक चीज बोली जाती है स्टार्टअप्स। क्या बोलते हैं? स्टार्टअप्स। वो नई चीजें हो रही है यार, नए से बनाया जा रहा है। ये आप देख रहे हो पेटीएम, पेटीएम आप देख रहे हो, ब्लिंकिट आप देख रहे हो, इन सबको स्टार्ट, बहुत सारे स्टार्टअप्स है। थोड़ा आप पढ़ लेना, आप कॉमर्स के बच्चे हो, आगे आपको कुछ डिफरेंट करना है तो स्टार्टअप्स के बारे में, एंटरप्रेन्योर्स के बारे में ऐसी ऐसी वीडियोस देखा करो। तो इंस्टाग्राम रील तो बाकी यूट्यूब चैनल, इसको बंद करके ऐसी ऐसी चीजें देखो कि भाई ये चीजें कैसे कर लेते हैं, ये फंडिंग कैसे कराते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि 2 साल 3 साल में जैसे आपकी अपनी पढ़ाई चल रही है, आपके पास कुछ ना कुछ आइडिया आना चाहिए जिसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे। ऐसा करोगे ना तभी फायदा है। आपके पास बहुत टाइम है यार, जो आपका 12th का सिलेबस है ना, अगर मुझे बोलोगे ना 1 महीने में पढ़ाने के लिए, आपका 12th का अकाउंटेंसी में 1 महीने में पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। बट आपको जो बाकी साल में हम बढ़ा रहे हैं, तो आपको बाकी टाइम कहाँ यूटिलाइज करना है, इन इन जगहों पे आपको सोचना है यार क्या होते हैं स्टार्टअप्स। जरा मैं स्टार्टअप्स का ये देखूंगा, रेवेन्यू मॉडल देखूंगा, आप क्या क्या यूज करते हो दिन में। कुछ दिनों में इधर उधर भी जाऊंगा क्लास से हटके, क्योंकि मैंने अपना ब्रेन खोलना है। जो ये ब्रेन बंद हो गया ना, इसको हमने साइंस स्टूडेंट से भी बहुत आगे ले गए। कभी सोचा है जो आपने फेसबुक चलाया है, व्हाट्सअप चलाया आपने, ये मैं बोलता जब आप सुबह से उठते ना यही चीज चलाते, मैं बस 5 चला हुआ है। तो मैं 10 बजे तक चला, बस 5 बजे तक चला हुआ है। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं, कभी सोचा आपने इस बारे में? तुम लोगों का होमवर्क है, जितने भी बच्चे हो ना, तुम लोगों का कौन सा होमवर्क देते हैं? है, मुझे कल रेवेन्यू मॉडल बोल देना, रेवेन्यू मॉडल ऑफ
फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और आप सबको पता होगा इन सबका ओनर एक ही है, मेटा इनका ओनर है। मेटा बोले तो जिसको आप फेसबुक बोलते हो, मार्क जुकरबर्ग, उसकी कंपनी जो है, वो इन तीनों का आज की डेट में ओनर है। बट मुझे आपको पता कि यार व्हाट्सएप को पता कितने बिलियन डॉलर में खरीदा था इसने, मार्क जुकरबर्ग ने। व्हाट्सएप जो आप चला रहे हो ना, इसको मार्क जुकरबर्ग ने 18 बिलियन डॉलर में खरीदा। कितने में? 18 भी मैं शायद बहुत कम बोल रहा हूँ, उससे भी ज्यादा बिलियन डॉलर में खरीदा था मार्क जुकरबर्ग में। दैट वेरी व्हाट्सएप जो आप सुबह नींद से उठ के ही खोलते हो, और आपने 1 रुपया भी नहीं दिया होगा आज तक व्हाट्सएप चलाने का, स्टिल एक बंदा है दुनिया में जो इस ऐप को खरीदने के लिए 18 बिलियन डॉलर देता है। पागल हो गया वो क्या यार? इमेजिन करो ना, एक बंदा बोलता है यार लतीफ को व्हाट्सएप चलाना है सुबह उठ के, इसको घर कॉल करनी है, इसको वीडियो कॉल करनी है, इसको स्टेटस अपडेट करना है, इसको ये करना है, इसके लिए मैं किसी को 18 बिलियन डॉलर दे रहा हूं। और इसने अभी ट्विटर ट्विटर एलॉन मस्क ने 45 बिलियन डॉलर में खरीदा। अरे किस चीज को कितने चीज के लिए खरीदा? शायद मैंने 18 बिलियन डॉलर बोला, शायद 18 बिलियन डॉलर है, ऐसा कुछ चेक कर लेना। पर ट्विटर भी अभी रिसेंटली ये शायद 45 बिलियन डॉलर हो। यार किस चीज के लिए पैसा दे रहे हैं? मुझे आप सब बच्चे इस पे फोकस करोगे कि इनका रेवेन्यू मॉडल बता दोगे। एनीवेज मैं वापस आ जाता हूँ अपने इस पे, जो मेरा मेन चीज था कि सर इनमें लॉस भी हो सकता है स्टार्टअप उसमें। कभी आज की डेट में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, कंपनी खोलते हैं इस चीज में। बट पॉइंट आ जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो क्या आप लोगों को अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला कंसेप्ट समझ आया? जी सर यस सर। आया समझ में अनलिमिटेड लायबिलिटी? जी सर, जिसमें तो पर्सनल ये एसेट्स आपके की मेजर 6 फीचर है। किए जाए। तो अगर आपको कोई पार्टनरशिप के फीचर बोलेगा तो आप बोल सकते हैं 2 और मोर पर्सन है, एग्रीमेंट होता है, बिजनेस करने का होता है, शेयर प्रॉफिट, म्यूचुअल एजेंसी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, और कुछ ज्यादा है नहीं, बाकी जो बुक में है वो आप पढ़ लेना, पर ये मोटा मोटी 5 है। कुछ और डाउट होगा आप मुझे पूछ सकते हो अगर कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया। आई होप इतना आपको समझ आया। ठीक है, समझ आया तुलना? जी सर ठीक है। जी जी सर आराम से। आया। मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि वॉइस ब्रेक हो रहा है? नहीं, साफ है। अब पार्टनरशिप में जो दूसरा चीज था वो था पार्टनरशिप का एग्रीमेंट। 2 पार्टनर्स या 2 से ज्यादा पार्टनर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया हम बिजनेस करेंगे, उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया। तो एग्रीमेंट हमने पढ़ा था कि वो ऑरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। अगर वो राइटिंग में होगा तो उसको क्या बोलते हैं? डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो अगर आपको कोई बोलेगा पार्टनरशिप डीड क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? बहुत सिंपल है सर, जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, अगर वो उन्होंने किसी जगह लिख दिया है तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? नॉर्मली आपने डीड वीड वर्ड सुना होगा। नॉर्मली कोर्ट में जाते हैं, स्टैम्प पेपर भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्टैम्प पेपर हो जाता है, क्योंकि इसकी सैंक्टिटी तभी होती है जब आप इसको कोर्ट में नोटराइज कराते हो। तो स्टैम्प पेपर लेते हैं, उस पर ये सारी जो भी लिखना होता है वो लिख देते हैं रिगार्डिंग पार्टनरशिप। अब मुझे बता दो बच्चों, मैंने आपको बोला कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर जी राइटिंग सर में होगा बोलिए। तो पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। अब आपको क्वेश्चन आएगा, आपने पार्टनरशिप डीड डिफाइन करना आ गया। हाँ सर, जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, अगर वो उन्होंने लिख दिया है, रिटन एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड एंड नॉर्मली इट इज ऑन द स्टैम्प पेपर, जो कभी नोटराइज किया जाता है या नोटराइज नहीं किया जाता है। ठीक है ना, कोर्ट में। अब आपको बोलेगा कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या होगा मुझे बताओ आप। अगर मैं हूं और मैंने किसी बंदे को बोला मैं हूं लतीफ और मेरे साथ इधर ताहिर है, मैं तो ताहिर हम बिजनेस करेंगे साइड में, ठीक है ना, दोनों पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे। मगर हम ऐसा करेंगे, अगर खुदा रश्मि इसके तनाज बना दिया, हम ऐसा करते हैं, हमने लिख लेते हैं अपने एग्रीमेंट को। इसने बोला ठीक है, अब हमें एग्रीमेंट करना है। आप मुझे बताओ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले हम क्या प्रॉफिट सर, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। शेयरिंग नेम रेशो ऑफ हम लिखते हैं नेम ऑफ कितना। पार्टनर्स। सर? हम सबसे पहले पता क्या करेंगे, हम बोलेंगे जो हमारा बिजनेस होगा इसका नाम क्या नेम ऑफ होगा, पार्टनर्स। नेम ऑफ बिजनेस। ठीक है ना, तो हमने बोला नेम एल ऑफ पार्टनर्स। एल एन टी मैसर्स, एल एन टी हमने बोला मैसर्स लतीफ एंड ताहिर, मैसर्स एल एन टी। ठीक है ना, ये हमारा क्या रहा, बिजनेस का नाम। ताहिर ठीक है। हाँ। उसके यस बाद सर। हमने बोला एड्रेस। एड्रेस ऑफ द बिजनेस। कुछ भी हो सकता है, सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, आपको मैं रटा नहीं रखना, आपको लॉजिक लगाना है। यार डीड बनानी है तो क्या क्या रखेंगे, जो भी आपको लगेगा डीड में वो लिखेंगे। सर नाम क्या रखेंगे बिजनेस का,
एड्रेस क्या होगा बिजनेस का, करना है कहाँ करेंगे तो मेंशन करेंगे ना, हमारा ऑफिस ऑफिस कहाँ रहेगा, शॉप होगी तो शॉप कहाँ रहेगी, तो हम एड्रेस बोलेंगे कि हम इस बिजनेस को करेंगे लाल चौक में, जो भी वो जगह होगी, ठीक है ना। हाउस अगर हमने दुकान खरीदी है या रेंट पे ली है तो वो शॉप नंबर वो सारा चीज आएगा, दिस विल बी आवर रजिस्टर्ड एड्रेस, ठीक है। तीसरा क्या आएगा, नेम ऑफ पार्टनर्स। तीसरा क्या आएगा बच्चों, नेम ऑफ पार्टनर्स। नेम ऑफ पार्टनर। इस पार्टनर कौन है, एक लतीफ है और ताहिर है। अभी हम दो ही कर रहे हैं, आप लोग घबराना नहीं, हम 100 तक जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बाकी की करो ऐड, हाँ। सर हम और जुड़ जाएंगे। और क्या बोलेंगे, शेयर ऑफ पार्टनर, लतीफ का कितना शेयर रहेगा और ताहिर का कितना रहेगा, ठीक है ना। शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर, शेयरिंग इसमें रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। सपोज हमने बोला, अभी हमने कुछ नहीं बोला, हमने बोला लतीफ का भी 50% रहेगा, ताहिर का भी 50% रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, कैपिटल, कैपिटल कितनी लगाएंगे जी, है ना। कंट्रीब्यूशन। जी। लतीफ हो रहा है, जी सर। देखो ताहिर भाई, मैं तो तुम्हारे को एक्सपर्टीज दे रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे को एक्सपर्टीज दे रहा हूँ, तो मैं कोई कैपिटल नहीं लगाऊंगा। ताहिर बोलेगा सर मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो सर पैसे आप लगाओ, बाकी ये बात है आप तो उधर होते हो दिल्ली में, यहाँ तो देखूंगा मैं ही। तो अब डिसाइड हुआ कि ठीक है, ताहिर तो अभी नहीं कमा रहा है, तो कैपिटल जो है वो सपोज लतीफ ने लगाया 5 लाख रुपया, ताहिर को मैंने फिर बोला यार घर से तू ला, तो इसने पापा से लिए 2 लाख रुपया, तो हमारी कैपिटल रहेगी 7 लाख रुपीज, जिसमें लतीफ ने 5 लाख लगाए और ताहिर ने 2 लाख। अब वो बोला सर प्रॉफिट क्यों फिर इक्वल इक्वल है, तो इसमें ये हो गया क्योंकि लतीफ काम नहीं करेगा, जो ऑफिस संभालेगा वो ताहिर संभालेगा। और क्या होगा, प्रॉफिट शेयर रेशियो बोला हमने, कैपिटल बोला, सैलरी देनी है क्या, डिसाइड हुआ ठीक है लतीफ तो उधर बैठा होगा ड्राइंग्स दिल्ली में, ताहिर ड्राइंग्स को ना कुछ सैलरी भी देंगे, तो सैलरी के बारे में बोला है, सिर्फ ताहिर को मिलेगी सैलरी ₹10,000 पर मंथ। जो भी आपको लिखाना है ना वो लिखा दो, पार्टनरशिप डीड में बहुत सिंपल है, जो भी आपको लिखाना है ना वो लिखा दो, ठीक है ना। सैलरी के बारे में सर लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा कि इंटरेस्ट कल ऑन को कैपिटल। अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, जो इनकी कैपिटल है, अगर हमने डिसाइड किया यार कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्यों, मैं बोलूंगा यार देख ताहिर तेरे को मैं सैलरी भी दे रहा हूँ उधर काम करने का, तेरा 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 कैपिटल कम है, मेरा कैपिटल ज्यादा है, प्रॉफिट में इक्वल ले रहा हूँ, बट एक चीज करेंगे, जिसकी ज्यादा कैपिटल है उसको ऑब्वियसली कुछ फायदा तो मिलना चाहिए इंटरेस्ट का, तो डिसाइड हुआ जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 10% मिलेगा, जितना भी होगा पर एनम। तो लतीफ को 5 लाख को फिर 50,000 मिलेगा इंटरेस्ट, और ताहिर को 20,000 मिलेगा, क्योंकि कुछ इक्वालिटी होनी चाहिए ना, वो हो गया। सैलरी के बारे में भी बोला, और कमीशन मिलेगा कुछ नहीं, हमने बोला किसी भी पार्टनर को कोई कमीशन नहीं मिलेगा। जहरान आपका कोई डाउट है क्या, जल्दी बताओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाँ यस सर इंटरेस्ट ऑन सर ड्राइंग्स। अगर यस इंटरेस्ट ऑन सर ड्राइंग्स। बताओ सर अगर जहरान बताओ। पार्टनरशिप सर अगर पार्टनरशिप हो मतलब अ, अगर इन लोगों ने इंश्योरेंस लिया होगा इंश्योरेंस ऑफ व्हाट, पार्टनरशिप में, इंश्योरेंस ऑफ व्हाट, सर गुड्स पे जो ये पार्टनरशिप जिसमें ये कर रहे होंगे, बिजनेस का गुड्स का इंश्योरेंस, ठीक। यस सर, अगर मतलब वो मतलब गुड जल गए बिजनेस उनका, उस हाँ, पर जो क्लेम होता है ना इंश्योरेंस क्लेम, वो कौन लेगा अरे वो फर्म लेगी बेटा, पार्टनर्स में, वो फर्म में जाएगा ना तो वो पैसा। डिवाइड होगा। नहीं नहीं, पार्टनर्स को क्यों जाएगा, वो बिजनेस का है ना भाई, आपने देखो दो चीजें, एक बिजनेस है और इसके पीछे ओनर्स है। जो फर्म का गुड्स का लॉस हो गया, आपने 11th अगर पढ़ा होगा, उसकी अकाउंट एंट्री क्या होती है, फायर अकाउंट डेबिट टू अगर आपने इंश्योरेंस किया है, अगर आपने इंश्योरेंस बहुत किया है तो आप इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट करोगे, गुड्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट करोगे तो परचेजेस करोगे, अगर आपके गुड्स जल गए 1 लाख के, और जब इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी 1 लाख रुपया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, वो तो बिजनेस का पैसा है ना, ये अच्छा पार्टनर्स नहीं ठीक लेंगे, ठीक वो ठीक, बेटा वो पार्टनर्स नहीं लेंगे, वो यस सर बिजनेस यस में सर जाएगा वो पैसा, ठीक है। यस सर जो आप बोलते हो ना वो कंसेप्ट में बता दो आगे, दैट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अगर इन्हें पार्टनर्स की लाइफ पे पॉलिसी लेनी, वो हम लास्ट में करेंगे, जेएलपी वाला कंसेप्ट। अभी बिजनेस का है, बिजनेस अलग है या बिजनेसमैन अलग है, ठीक है ना, ओके ठीक है बेटा, वो जेएलपी वाला लास्ट में डिस्कस करेंगे। कमीशन के बारे में हो गया, और होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, कि हमने डिसाइड आज ही करना है कि भाई हमें अगर किसी को एडमिट करना है कल को तो कैसे करेंगे, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे अगर कोई पार्टनर रिटायर होगा तो वह खुद ही निकल सकता है कि उसको नोटिस पीरियड देना है, कल को मैं बोलूंगा ताहिर को दो, ताहिर बोलेगा कल को 3 महीने बाद सर मैं छोड़ रहा हूँ, तो ऐसे थोड़ी छोड़ेगा। तो अगर मैं चाहूंगा कि नहीं, मैं एग्रीमेंट लिखूंगा कि कोई भी पार्टनर 1 साल से पहले बिजनेस को नहीं छोड़ सकता है, रिटायर नहीं हो सकता है, अगर होगा उसको 3 महीने का नोटिस पीरियड देना है
कि मैं 3 महीने बाद छोड़ दूंगा ताकि तब तक मैं किसी और बंदे को लाऊंगा पार्टनरशिप ये कर मैं पका कार है तो वक्त चल मतलब सर मेरे जाओ 12th के एग्जाम बने जाके करिए अल्लाह अल्लाह कर चला मैं कहता था नुकसान तो जो भी आपको लगता है आप उसको बिजनेस में पार्टनरशिप डीड में लिखा सकते हो अगर गुडविल की इवैल्यूएशन करनी है या आगे पढ़ेंगे कि नया पार्टनर आएगा तो गुडविल की इवैल्यूएशन होगी कैसा होगा जो बैंक अकाउंट है वो कौन मैनेज करेगा है ना बैंक अकाउंट कौन मैनेज करेगा मकसद गरज कुल मिला के बात यही है जो भी आपको लिखाना है यू हैव गॉट द ऑप्शन टू राइट इन द पार्टनरशिप डीड दैट इज द फीचर ऑफ सर द अब अगर पार्टनरशिप कुछ भूल दैट इज द जाएगा कंटेंट लिखना ऑफ द हम इसमें पार्टनरशिप डीड कर सकते हैं ना नए से। हाँ अब अगर कुछ भूल जाएगा डीड में लिखना, आप बाद में इसे को ना अमेंडमेंट वो कर सकते हैं कंसिडर। अगर आपको लगता है कि भाई डीड में कुछ और लिखना है आप डीड की अमेंडमेंट करो अमेंडमेंट टू द डीड हम कर लेते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं चेंज करेंगे तो आप चेंज कर सकते हो डीड को इस डीड को कैंसिल करके नई डीड बना लो अगर डीड में आप नहीं लिखा है कोर्ट उसी में डीड को जाएगा नहीं हम कर तो सकते कोर्ट नए ऐसा से, करेगा उसमें कि कुछ डीड ऐड के करेंगे। बगैर एक्ट क्या बोलता है हाँ सर वो जो पुरानी डीड थी ना उसी में हम अगर वो पॉइंट ऐड करेंगे जरूरी नहीं हाँ जरूरी अमेंडमेंट करेंगे। करेंगे ना उसकी अमेंडमेंट करेंगे ना अच्छा उसकी जाके कोर्ट में जाके अमेंडमेंट करेंगे उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सर अगर बाकी पार्टनर्स एग्री नहीं करेंगे तो नहीं होगा नहीं तो नहीं होगा एग्रीमेंट जो होगा वो तो क्योंकि म्यूचुअली म्यूचुअल होगा ना एग्रीमेंट का मकसद ये म्यूचुअली होगा बाकी